नमस्कार, आप देख रहे हैं सन स्टार टीवी। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। इस वक्त पूरी दुनिया अफगानिस्तान के लिए सिर्फ यही सोच रही है कि आखिर अफगानिस्तान का सहारा कौन है। लेकिन हम इस सहारा कांग्रेस के लिए तलाश रहे हैं कि यूपी चुनाव में कांग्रेस का सहारा कौन बनेगा, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस यूपी चुनाव से पहले सहारा तलाश रही है। और अगर बात सहारा की आए तो माना जा रहा है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ही एक सहारा बची। तो क्या प्रियंका वाकई में यूपी में कांग्रेस की नैया पार करा पाएंगी? क्या योगी आदित्यनाथ से टक्कर प्रियंका गांधी कुछ कमाल कर पाएंगी? क्योंकि सवाल इसलिए माना जा रहा है कि प्रियंका योगी से टक्कर ले सकती है और रायबरेली या फिर अमेठी की किसी सीट से चुनाव लड़ सकती है। देखा जाए तो प्रियंका गांधी अगर विधानसभा चुनाव में उतरती है तो पहली बात यह कि गांधी परिवार के पहले सदस्य भी, क्योंकि इससे पहले गांधी परिवार ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। और दूसरी बात ये, अगर वाकई में प्रियंका गांधी कुछ कमाल कर पाती है तो वो कांग्रेस का भविष्य तय कर सकती है। इस रिपोर्ट में यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस हर एक पैंतरा आजमाए। कांग्रेस जानती है कि टक्कर योगी से है तो चेहरा भी दमदार होना चाहिए, तभी कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएगी। 2022 भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में ही भारी बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी और निसंकोच बनाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कांग्रेस के पास कोई बेहतर विकल्प है? अगर कोई है तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा है, जो यूपी की राजनीति में 2019 की हार से सकते हैं और यूपी प्रभारी भी है। ऐसे में प्रियंका अमेठी या फिर रायबरेली की किसी सीट से मैदान में उतर सकती। लेकिन क्या प्रियंका कांग्रेस के नैया पार करा पाएंगी? पहली बात तो ये कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है तो वो गांधी परिवार की पहली सदस्य होंगी, क्योंकि इससे पहले गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ा। अब सवाल है कि प्रियंका किस सीट से चुनाव लड़ सकती है। वैसे इसका जवाब अमेठी है, क्योंकि अमेठी प्रियंका गांधी की पहली पसंद है और अमेठी से चुनाव लड़ने की दो वजह भी है। पहले भाई राहुल की हार का बदला और दूसरी पार्टी को नई ताकत दी। वैसे प्रियंका ये जानती है कि चुनाव में हारी तो छवि खराब होना तय है, लेकिन जीती तो प्रियंका कांग्रेस का भविष्य तय कर सकती है। और इसी सुनहरे भविष्य के पीछे प्रशांत किशोर का हाथ माना जा रहा है। लेकिन क्या कहते हैं रायबरेली और अमेठी के आंकड़े, ये भी जानें। बात अगर रायबरेली की करें तो 1952 से लेकर 2019 तक 3 बार कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में हार मिली। 1977, 1988 और 1996 में कांग्रेस इसी सीट से हारी। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, शीला कोल जैसे चेहरे इसी सीट से लोकसभा पहुंचे। बात अमेठी की करें तो अमेठी में 18 चुनाव में 16 बार कांग्रेस की जीत हुई है। 17 लोकसभा और 2 उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। 1977, 1998, 2019 में कांग्रेस को इसी सीट से हार मिली। 1999 में सोनिया गांधी ने इसी सीट से चुनाव जीता था। 2004, 2009, 2014 में राहुल गांधी इसी सीट से जीत भी चुके। तो आखिर अभी आपने देखी, क्या वाकई में वो आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा बदल पाएगी? क्या प्रियंका गांधी यूपी में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को टक्कर दे पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रियंका गांधी वाकई में यूपी चुनाव जीतती है तो कांग्रेस को एक नई ताकत मिल सकती है और कांग्रेस को आने वाले भविष्य में एक नया चेहरा भी मिल सकता है। लेकिन ये तो वक्त ही तय करेगा कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या वाकई में यूपी चुनाव में ताल ठोकेगी या नहीं, या फिर अमेठी या रायबरेली की किसी सीट से प्रियंका अपना जादू दिखा पाएगी या नहीं। आप देखते रहे सन स्टार।